शिवांशी, खुशी, खुशी, बेटा बेटा, क्या हुआ गौरी भैया? हमें लगा हमने आपको फिर से खो दिया। गौरी भैया, हम आपसे कोई अलग नहीं कर सकता, और अगर किसी ने किया ना तो भाग के वापस आपके पास आ जाएंगे। चलिए लहसुन पोंछिए। सर जी, हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए। पुलिस को क्यों फोन करना चाहते हो? सही सलामत है ना ये लड़की? वो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। पुलिस को फोन करोगे और बात आगे बढ़ाओगे। पुलिस को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। होली के इस जश्न में भले ही खुशी हमसे बच गई हो, लेकिन ज्यादा दिन तक हमें रोक नहीं पाओगे। चाहे जो हो जाए, हम अपने काल का विनाश करके रहेंगे। जब तक हम जिंदा हैं, हम हमारी बच्ची पर एक आंच भी नहीं आने देंगे। होली के इस पावन अवसर पर हम वादा करते हैं कि भले ही हमारी जान भी क्यों ना चली जाए, हम हमारी बच्ची को खुद से जुदा नहीं होने देंगे। मालकिन, क्या हुआ है मालकिन? आप सोई नहीं क्या? मालकिन क्या हुआ है आपको? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? हम चाहते हैं वो सड़क छाप लड़की हमारे घर से बाहर निकल जाए। तुमने उस शिवांशी को अपनी मरी हुई बेटी खुशी मानकर सारा प्यार उंडेल दिया, तो हमारी काव्या का क्या? उसकी तड़प देखी है तुमने? उसके सामने मां की तरह व्यवहार करती हो उस शिवांशी से। हम नहीं सह सकते, हम नहीं देख सकते काव्या की तड़प। शिवांशी को इस घर से बाहर जाना होगा, समझे? मालकिन, जिस तरह कुदरत के लिए हर एक चीज बराबर होती, धूप की किरणें हर एक इंसान पर एक बराबर गिरती, वैसे ही हमारे लिए हमारी दोनों बच्चियां एक बराबर। हम दोनों से एक जैसा बर्ताव करते हैं, एक जैसा प्यार करते हैं। मालकिन, आप काव्या की चिंता मत कीजिए, हम हैं ना उसका ध्यान रखने के लिए। आप जाकर आराम कीजिए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हमारी तबीयत की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। हमारी तबीयत तब ठीक होगी जब वो सड़क छाप लड़की इस घर से बाहर जाएगी। और शायद तुम भूल रहे हो, आज भी ये घर शकुंतला देवी का है, और यहां जो होगा हमारी मर्जी से होगा। पता नहीं मालकिन के दिल से ये ऊंच नीच की दीवार कब टूटेगी। दीदी, हम तो कहते हैं कि खुशी को छोड़कर एक गौरी का कुछ इलाज कीजिए। कुछ ऐसा चक्कर चलाइए ना कि गर्व गौरी के खिलाफ जाके खुद ब खुद इस खुशी को घर से बाहर निकाल फेंके।
होगा बिंदा, ऐसा ही होगा। 24 घंटों के अंदर अंदर उस फटीचर लड़की को हम सब अलविदा कहेंगे। जिस डील के बारे में आप बात कर रहे थे मॉम, वो फाइनल हो चुकी है और हमारे पास कुछ नए भी डिजाइन आए। मैं आपको बताऊंगा बाद में। होप वो लोगों को पसंद आएंगे। ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये आवाज कैसी है? तो किचन की साइड से आ रही है। मैं देख कर आता हूँ मॉम। हम भी आ गए। कहाँ से आवाज आवाज आ रही है ये? अरे अंदर से आवाज, कहीं भूत तो नहीं है? बड़ी बड़ी ये काव्या की आवाज फ्रिज से? काव्या, 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 बड़ी हम अंदर है। बड़ी जल्दी खोलिए। काव्या चिंता मत करो, मैं खोलता हूँ। ये फ्रिज लॉक किसने किया? चाबी, चाबी कहाँ है इसकी? बेटा रुको, मैं खोलता हूँ फ्रिज। चाबी का? चाबी कहाँ है फ्रिज की? बड़ी हमें बहुत ठंडी लग रही है, प्लीज जल्दी खोलिए। चाबी कहाँ है? अरे कहाँ रखी है चाबी? चाबी कहाँ है फ्रिज की? बड़ी मामी चाबी कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, हम तो सुबह से यहाँ आए भी नहीं किए हैं। बड़ी बहुत ठंडी लग रही है, खोलो ना। काव्या बेटा चिंता मत करो, हम खोल रहे हैं दरवाजा। सांस भी नहीं आ रहा। बड़ी प्लीज जल्दी खोलो। क्या हुआ? काव्या अंदर बंद हो गई है, हमें चाबी नहीं मिल रही है। अरे तो इंतजार किस बात का कर रहे हैं? दरवाजा तोड़ देते ना, निकालते हैं बाहर काव्या को। क्या हुआ गौरी मैया? बेटा काव्या अंदर फ्रिज में है और चाबी नहीं मिल रही। चाबी तो हमारे पास है। चाबी दो। काव्या बेटा, अब ठीक हो? आप अंदर कैसे गए? फ्रिज के अंदर बंद कैसे हुए आप? शिवांशी ने हमें बंद किया था। बेटा खुशी ऐसा क्यों करेगी? मम्मा हमें पता है कि आप ये बात नहीं मानोगे, पर ये सच है कि शिवांशी ने ही हमें अंदर डाला था। शिवांशी तुमने हमें अंदर डाला था ना? हाँ गौरी मैया, हमने इसे बंद किया था, लेकिन बस, अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। ये बच्ची इस घर में नहीं दिखनी चाहिए गौरी। जी वो खेल खेल में हो गया होगा। खेल खेल में? खेल खेल में आज मेरी काव्या की जान जा सकती थी आज। मैंने फैसला ले लिया है। ये लड़की जहां से आई थी इसे वहीं छोड़कर आऊंगा मैं। वो कहीं नहीं जाएगी, वो हमारी बच्ची है, इस घर में ही रहेगी। ये शिवांशी है, खुशी नहीं है गौरी। इस बच्ची के चक्कर में तुम अपनी बच्ची को भूल गई हो। इसे मैं वहीं छोड़कर आऊंगा जहां से इसे उठाकर लाए थे। घर से हमारी बच्ची है। जब तक हम यहाँ खड़े हैं तब तक हमारी बेटी के साथ कोई कुछ भी नहीं कर सकता। गंगा तुम बीच में मत आओ।
तरह आपके लिए काव्या जरूरी है, उसी तरह हमारे लिए शिवांशी भी जरूरी है। शिवांशी के चक्कर में आज मेरी काव्या की जान जाने वाली थी। अरे हमने कहा ना उसने नहीं किया है। मुबारक हो दीदी, आपका काम तो हो गया। हम आपकी मम्मी से परेशान आ चुके हैं, उनकी हरकतें बंद ही नहीं होती। जो आपका है सब उस शिवांशी को मिल जाता है। हमारी फूल जैसी काव्या को छोड़कर शिवांशी के पीछे पड़ी हुई। आपके कपड़े, आपके खिलौने, बस हमसे और बर्दाश्त नहीं होता। हमें लगता है शिवांशी को इस घर को छोड़कर जाने का समय आ चुका है, लेकिन उसके लिए हमें आपकी मदद की जरूरत लगेगी। अगर हम आपको जो कहेंगे आप वो कर दोगे तो आई विल बी वेरी प्राउड ऑफ यू। गुड गर्ल। ये क्या खेल रही हो शिवांशी? वो हम ठीक पे कुछ खेल रहे थे। तुम हमारे साथ खेलोगी? हाँ, क्यों नहीं, चलो। अब सुनो, तुम ये चाबी लो। हम ना इस फ्रिज के अंदर जाएंगे तो तुम ना हमें बंद कर देना बाहर से चाबी लगा के। फिर 100 तक गिनती करना, फिर लौट आना। तो उसके बाद ना हम तुम्हें एक जादू दिखाएंगे। सच्ची का जादू? हाँ, सच्ची का जादू। ठीक है, ठीक है। ठीक है, हम जाते हैं, बंद कर देना। मेरे रास्ते से हट जाओ गंगा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैं हम नहीं हटेंगे आपके रास्ते से। हम कह रहे हैं ना हमारे बच्ची को हाथ मत लगाइए। क्या कर रहे हो तुम लोग? इस फटीचर लड़की के लिए आपस में लड़ाई कर रहे हो। इस लड़की की वजह से हमारे घर में क्लेश हो रहा है। नहीं खुशी बेटा, रोते नहीं है, मामा है ना? भैया सच कह रहे, हम झूठ नहीं कह रहे। हमें पूरी बात बताओ, क्या हुआ था यहाँ पर? काव्या, हमें सच सच बताओ, खुशी ने आपको बंद किया या आपने खुशी को बंद करने के लिए बोला? काव्या, हमें सच सच बताओ, क्या हुआ था? कुछ पूछ रहे हैं ना, जवाब दो। जवाब मैं देता हूं। तुम इस लड़की के प्यार में इतनी पागल हो चुकी हो ना गौरी, कि अपनी बच्ची की बातों पर यकीन नहीं रहा है तुम्हें। इसने खुद कहा ना किसने काव्या को फ्रिज में बंद किया था। अब कौन सी नई कहानी बना रही है? गौरी भैया, आप सच कह रहे हैं, आप झूठ नहीं बोल रहे हैं। झूठी कहेगी। तुम जैसे गरीबों के रगों में खून नहीं, झूठ बहता है। लोगों को धोखा देना, झूठ बोलना और पैसे हड़पना, इसके बिना तुम लोगों का खाना हजम नहीं होता है। वो अच्छे रास्ते पे चलने वाले इंसान है और हम कभी झूठ नहीं बोलते। आया आपको समझ? अच्छा, अब तुम मॉम से बदतमीजी करोगी। सरकार जी, हमारी बच्ची है वो। आप हमारी बच्ची के साथ इस तरह बर्ताव नहीं कर सकते। बुरा बर्ताव तो तब होगा ना जब ये इस घर में रहेगी। ये सब क्या है दीदी? जिस घर में हमारी बेटी को प्यार नहीं मिलेगा, उस घर में हम एक पल भी नहीं रह सकते। नहीं, खुशी कहीं
रहेगी, है ना बेटा? हाँ गौरी भैया, हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। खुशी हमारे साथ ही रहेगी। जाने दो उसे। गर्ज जी, हम आपसे आखिरी चीज मांगे, हमें हमारी खुशी के साथ रहने दीजिए ना। जाने दो उसे। नहीं गर्ज उसका यहाँ से जाना अच्छा है हमारी काव्या के लिए। आज उसने उसे फ्रिज में बंद किया था, कल को पता नहीं क्या करेगी। ले जाओ इसे। ये क्या कर रहे हैं? हमारी बच्ची है, वो छोड़िए हमें। गौरी भैया, गौरी भैया। नहीं दीदी, आप हमें हमारी बच्ची से अलग नहीं कर सकती। हमें उसके साथ रहने दीजिए ना प्लीज, उसे मत ले जाइए। गौरी, शिवांशी इस घर में खुश नहीं है और उसकी खुशी के लिए हमें इस घर से जाना पड़ेगा। गौरी भैया, उसको मत ले जाइए दीदी, प्लीज। खुशी बेटा। गौरी भैया। ले जाओ इसे। गौरी भैया, उसको मत ले जाइए दीदी। गौरी भैया। शिवांशी के जाने के बाद गौरी फिर से पहले की तरह शांत हो गई है। मैं गौरी को फिर से गुमसुम नहीं होने दे सकता। गौरी कुछ खा लो। गौरी, शिवांशी किसी गैर के पास नहीं गई है, वो गंगा के साथ है, वो उसका अच्छे से ध्यान रखेगी। प्लीज कुछ खा लो। बड़ी, हम मम्मा को खिलाते हैं। मम्मा, हमारे हाथ से खाना खाओ ना। मम्मा प्लीज खाओ ना। मम्मा सिर्फ शिवांशी से ही प्यार करती हैं, वो हमसे प्यार करती ही नहीं है। कर, खाना तो खा लो, बीच में छोड़कर मत जाओ। बेटा आप खाना खाओ, आ जाओ बैठो। अब खुशी के गम में गौरी फिर से चुप हो जाएगी और इस घर में सिर्फ और सिर्फ हमारे रुतबे का शोर गूंजेगा। इसके माँ बाप हम हैं, हम इसकी माँ हैं और आप इसके पिता हैं। ऐसा कैसे हो सकता है गौरी? अब हमारी खुशी हमारे साथ आराम से सो जाएगी। शिवांशी, शायद गौरी को याद कर रही होगी। शिवांशी बेटा, आपको भूख लग रही होगी ना? देखो, हम आपके लिए आपका मन पसंदीदा चिप्स लेकर आए। नहीं, कोई भूख नहीं है। अपनी माँ के कहने पर भी नहीं खाओगी? माँ के कहने पे तो आप जरूर खाएंगे। लो फिर खाओ अपनी माँ के हाथ से। नहीं, आप हमारी माई नहीं है, आप हमारी बड़ी माई है। हमारी माई गौरी माई है।
पता नहीं अरे मैंने खाना खा लिया होगा या नहीं। उन्होंने नहीं खाया तो मैं कैसे खा सकती हूँ? बहुत परेशान लग रहे हो कर। मॉम गौरी ठीक नहीं है तो गर्व कैसे ठीक हो सकता है मॉम? फिर से पहले की तरह बर्ताव कर रही है मॉम। मॉम कहीं ऐसा ना हो कि पिछले 6 सालों की तरह वो फिर से खामोश हो जाए। अगर ऐसा होता है तो आपका बेटा भी खामोश हो जाएगा मॉम। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ मॉम, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। वो ऐसे नहीं देख सकता मैं उसे मॉम। गर्व, संभालो अपने आप को। कैसे संभालूं मॉम? मेरी जिंदगी एक बार फिर से उजड़ रही है मॉम। ये सब कुछ उस शिवांशी की वजह से हो रहा है। उस शिवांशी के आगे उसे ना बेटी दिखती है, ना पति दिखता है, ना परिवार दिखता है। वो पागल हो गई उस लड़की के पीछे। गौरी दिमागी रूप से ठीक नहीं है, उसे कोई दिमागी परेशानी है। और हमारी मानो तो तुम्हें उसे मेंटल असाइलम भेज देना चाहिए। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.